जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं जो लघुत्तरीय क्वेश्चन है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। बच्चों यह एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, कहाँ तक तर्कसंगत है बच्चों, परिभाषित कीजिए। आइए इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। देखो, जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है जो विशेष जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है तथा न्याय संगत ठहराती है। भेदभाव में यह व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कारी तथा शोषणकारी है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों को उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करती थी। प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी थी। इसका जो है तात्पर्य है कि एक विशेष जात में जन्मा व्यक्ति उस व्यवसाय में भी जन्म लेता था जो उसकी जात से जुड़ा था। उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक जाति का सामाजिक परिस्थिति या हैसियत के अधिक्रम में एक विशेष स्थान भी होता था। अतः समानता पर कहा जा सकता है कि सिर्फ सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ही व्यवसायिक श्रेणियाँ नहीं थी, बल्कि प्रत्येक बृहद व्यवसायिक श्रेणी के अंदर पुनः श्रेणी क्रम था। हालांकि वास्तविक ऐतिहासिक व्यवहार में सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे के जो है अनुरूप होती थी। अतः स्पष्टतः सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति में घनिष्ठ संबंध था। उच्च जातियाँ प्रायः निर्वात रूप से उच्च आर्थिक परिस्थिति की थी, जबकि निम्न जातियाँ प्रायः निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है भारतीय राज्य अर्थात भारत सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है। आज़ादी के बाद उन नीतियों कार्यक्रमों को तो जारी रखा ही गया, उसमें कई नीतियाँ भी जोड़ दी गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जोड़ दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा बोले तो बच्चों जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन करें। तो आइए देखते हैं, परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ तो उसके पहले की बात है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राज्य अर्थात भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम चलाती रही है। आज़ादी के बाद उन नीतियों कार्यक्रमों को तो जारी रखा ही गया और उनमें कई नई नीतियाँ भी जोड़ दी गई। इनमें सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी कुछ विशेष कार्यक्रम जो है जोड़ दिए गए हैं। 1950 के जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम में व्यवस्था की गई कि केवल धर्म या जात के परिवर्तन के कारण ही नागरिकों के अधिकारों को कम नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता मतलब बच्चों होता है छुआछूत। अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु छुआछूत को उन्मूलन माने होता है समाप्त करना। अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया जो छुआछूत को अंत करता है। अनुच्छेद 17 का प्रावधान किया गया तथा 93 संविधान संशोधन के द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण के अतिरिक्त और भी बहुत से कानून हैं जो जाति भेदभाव को रोकने तथा उसके लिए दंड देने के लिए जो है बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जो है अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या है, टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर देखेंगे। देखो, अस्पृश्यता समझ गए होंगे बच्चों। अस्पृश्यता मीन्स होता है छुआछूत। अस्पृश्यता सामाजिक भेदभाव का सर्वाधिक स्पष्ट एवं व्यापक रूप था, परंतु जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी था जिन्हें जो है नीचा समझा जाता था। उनके साथ साथ तरह तरह के भेदभाव भी किया जाता था, पर उन्हें जो है अछूत नहीं माना जाता था। ये सेवा करने वाले शिल्पी कारीगर जातियों के लोग थे जिन्हें जाति सोपान में जो है नीचा स्थान प्राप्त था। भारत के संविधान में इस संभावना को जो है स्वीकार किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातियों के अतिरिक्त और भी कई समूह हो सकते हैं जो सामाजिक असुविधाओं से जो है क्या है बच्चों, पीड़ित हैं। आगे देखेंगे हम लोग जो है
पीड़ित हैं। ऐसे समूह का जात पर आधारित होना जरूरी नहीं है, लेकिन वे समानता किसी जात के नाम से ही पहचाने जाते हैं। इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। यह आम बोलचाल में प्रचलित अन्य पिछड़े वर्ग शब्द का संवैधानिक आधार है, जो आजकल समान रूप से प्रयोग किया जाता है। देखो, अन्य पिछड़े वर्ग जो होते हैं ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग दलितों तथा आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण समूह है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू में प्रधानमंत्रित्व में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग जो है स्थापित किया था, और काका कालेकर की अध्यक्षता में जो है नियुक्त प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन उस समय के राजनीतिक वातावरण को जो है देखते हुए इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और 5वें दशक के मध्य से जो है अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा क्षेत्रीय मामला बन गया तथा इस पर केंद्रीय स्तर की जो है बजाय राज्य स्तर पर जो है कार्रवाई की जाती रही। समझ रहे बच्चे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया परीक्षाओं में। सामाजिक बहिष्करण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कि सामाजिक बहिष्करण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखें बच्चों, सामाजिक बहिष्करण से तात्पर्य उन तौर तरीकों से है जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है। समझ रहे हो? यह व्यक्ति या समूह को समानता के अवसर से वंचित करता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक माने एकाएक, आकस्मिक या अनायास रूप में नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का जो है परिणाम होता है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। अधिकांश समाजों की भांति भारत में भी सामाजिक बहिष्कार प्राचीन काल से ही है। आज भी जाति पूर्वाग्रह के कारण उच्च जाति समुदाय द्वारा निम्न जाति समुदाय दलितों को कई जगह मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये समाज में बहुत बड़ी बुराई है बच्चों, है कि नहीं? ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए समाज में जो है। आगे देखेंगे हम लोग